आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुबह के लिए जो तूने हमें दी है, ताकि यीशु राजा हम तेरे वचन पर ध्यान कर सकें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज तक हम सब की सहायता की है, और ख़ास तौर से इन दिनों में तूने प्रभु जी अपने लोगों को आत्मिक आशीषों से भरा है। तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद करते हैं आप लोगों के लिए जो लगातार प्रभु में बढ़ रहे हैं, और प्रभु की इच्छा ये है कि हम उसके स्तर तक पहुँचें, और उसके स्तर तक पहुँचने के लिए प्रभु ने हमें ये अपना वचन दिया है। और इस वचन में अलग अलग लोगों का जिक्र किया गया है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा वफादारी से परमेश्वर की सेवकाई की है। और यहाँ पे आज हम उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसके 9 वचन से आगे पढ़ेंगे। ये नूह के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। नूह की जो वंशावली है उसका जिक्र किया गया है। नूह कैसा व्यक्ति था उसके बारे में प्रकट किया गया है, और नूह को किस आधार पर परमेश्वर ने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य दिया था, और जिसके कारण सारी दुनिया में जो भी कुछ परमेश्वर करना चाहता था वो करे और अपनी इच्छा को पूरा करे। अजीज़ों, 9 वचन में 6 अध्याय की उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, नूह की वंशावली ये है। नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पे हम रुकेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर की योजना को जानें, हम नूह की वंशावली को यहाँ पे देख रहे हैं, और नूह कैसा व्यक्ति था परमेश्वर अपने वचन में उसकी गवाही दे रहा है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था। आज हमारी धार्मिकता जो है, धार्मिकता की परिभाषा जो है हम इस तरह से देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। लेकिन ये जो जिक्र हम पढ़ रहे हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य जाति को बचाने के लिए उस समय तक नहीं आए थे। और यहाँ पे नूह जो है वो परमेश्वर की निगाह में बहुत ही भला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति का मतलब ये है कि वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पे लिखा गया है कि वो अपने समय के लोगों में खरा था। खरा होने का क्या अर्थ है? खरा होने का अर्थ ये है कि उसने अपने आप को पूरी तरह से हर एक प्रकार से, हर एक करप्शन से बचा के रखा था। उसने अपने आप को किसी भी तरह से उस वातावरण के साथ समझौता करके अपने आप को किसी भी तरह से उसने परमेश्वर की निगाहों में गिराया नहीं था। यहाँ इंसान को ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान करने वाली बात है कि प्रभु
परमेश्वर जो है वो किस बात के लिए कह रहा है कि नूह जो था उसने किसी भी तरह से संसार के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया था। वो परमेश्वर के ही राह पर लगातार चल रहा था। यहां तक लिखा है था। अगले सेंटेंस में हम वचन से पढ़ते हैं, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मैं इससे ये समझता हूं कि नूह जो है वो परमेश्वर के साथ पल दो पल के लिए नहीं चला था। लिखा है वो लोगों की सामने, परमेश्वर के सामने खरा व्यक्ति था। और नूह परमेश्वर ही के साथ और किसी के साथ नहीं, वो संसार की बातों के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ ही चलता रहा। मैं विश्वास करता हूं, मेरा अपना ये मानना ये है इस आयत से कि वो आखिरी सांस तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, चलता रहा, हर रोज उठता, हर रोज परमेश्वर की इच्छा को जानता और उस दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता रहा। और अब उसके पुत्रों के बारे में लिखा हुआ है, और नूह से शेम और हाम और यापेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। 11 वचन, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। जब मैं इस पर ध्यान कर रहा था, परमेश्वर ने दृष्टि अपनी पृथ्वी पर इसलिए की क्योंकि परमेश्वर ने उसको रचा था, उसको अपने शब्दों के द्वारा उसकी रचना की थी। और जिस चीज की कोई भी रचना करता है उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान करता है कि ये किसी तरीके से खराब तो नहीं हो रही। परमेश्वर ने भी उस पृथ्वी के ऊपर ध्यान दिया और क्या देखा कि ये बिगड़ गई थी और उपद्रव से ये भर गई थी। इससे ऊपर अगर हम देखें 5 वचन में, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसके 5 वचन में, वहां पे क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ये परमेश्वर का उस मनुष्य जाति के बारे में निचोड़ निकाला हुआ था कि मनुष्य जो है, जिसको परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाकर सारा अधिकार उसके हाथ में सौंप दिया, यहाँ परमेश्वर उसको देखकर परेशान हो रहा है और जिस पृथ्वी पर उसको रखा है उसके ऊपर भी वो ध्यान कर रहा है। 6 वचन में इस तरह से लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर को दुख हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने समान, अपने स्वरूप पे बनाया था। जैसा परमेश्वर वैसा ही उसने इस इंसान को बनाया था। उस इंसान में कोई भी कमी नहीं थी। उस इंसान में कभी भी कोई भी उस समय तक कमी नहीं थी। और परमेश्वर इन सारी चीज़ों को, अब जो कुछ हो रहा था उसको देखकर बड़े अफसोस के साथ वो कह रहा है कि मैं
मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ। और अगर वो पछता रहा है तो पछताने के बाद उसका एक निर्णय भी है, उसने एक फैसला भी किया है। और वो फैसला क्या है कि तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, बहुत अफसोस हुआ होगा उसको, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मेरे अजीजों, किसी भी चीज को अपने हाथ से जिसको बनाया हो, उसको मिटाने का ख्याल जो आता है वो बहुत ही ज्यादा दुख भरा होता है। यहां परमेश्वर वो कह रहा है, पहले इस बात का जिक्र कर रहा है कि मैंने उसकी सृष्टि की, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की उसको पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। और केवल उसी को नहीं, उसके साथ ही किन किन लोगों को भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। वो है क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। अजीजों, वो सारी पृथ्वी जिस पर जीव जंतु सारे थे, उनको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया नहीं था, लेकिन वो उस पृथ्वी पर जो मनुष्य के कामों के कारण उसका हालचाल जो है वो बिगड़ गया, इसलिए परमेश्वर ने यह फैसला किया कि मैं उस पृथ्वी के ऊपर से मनुष्य को और उसके साथ सबको, वर्णन किया गया है कि पक्षी, पशु, रेंगने वाले जंतु, सबको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही महान अनुग्रह है। परमेश्वर किसी भी तरह से अपने निर्णय को बदलता नहीं है। परमेश्वर के फैसले जो हैं वो पूरी तरह से अटल होते हैं। परमेश्वर का न्याय जो है वो पूरी तरह से सही और सच्चा होता है। उस व्यक्ति की जो खूबियां थी, जो उस व्यक्ति का व्यवहार था, जो उसका चाल चलन था, उससे परमेश्वर ने अपनी आंखों को नहीं हटाया था। उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और उस अनुग्रह के कारण उसको एक कार्य सौंपा गया। और वो कार्य क्या है? जब परमेश्वर ने ये सब कुछ देखा, उस समय, मैं 11 आयत पढ़ रहा हूं, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी को अपना अपना चाल चलन से बिगाड़ लिया था। सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अजीजों, परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता जब मनुष्य के अंदर थी तो उसको किसी भी तरीके से बिगड़ना नहीं था, अगर वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता। लेकिन एक छोटी सी चीज के लिए उसने आज्ञाकारिता को परमेश्वर की आज्ञाकारिता से बढ़कर महत्व दिया। परमेश्वर हमें इस बात को बार बार अपने वचन में कहता है कि इस पृथ्वी पर हमें
परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा गहराई से इस करैक्टर के ऊपर ध्यान करेंगे। अभी हम सिर्फ इस बात को जान लें कि नूह के खरेपन के कारण परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सहायता और मदद कर ताकि प्रभु यीशु हम आज अपने जीवन को उसी तरह से जिएं जैसा तू प्रभु जी चाहता है। अपने सब सुनने वाले लोगों को बहुत आयत से आशीष दे और तेरे राह पर चलने के लिए यत्न करने की प्रभु जी सबको तू हिम्मत और ताकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।